गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज से हम लोग क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है, दूसरी बुक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद से यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद से इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या रहीं, क्या इवेंट्स हुए, उसके बारे में ये बुक है। और इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो है चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है कि जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया, दो कंट्री बनती हैं इंडिया के डिवाइडेशन से, और फॉर्मेशन ऑफ टू कंट्रीज़ हैपेंड। उस समय इंडिया को एक राष्ट्र के रूप में, एक नेशन के रूप में बनाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने थे। तो ये चैप्टर है आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज मेजरली 3 challenges was in front of the इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सामने, हमारे इस कंट्री के सामने 3 चैलेंज थे मेजर। पहला कि हाउ टू मेक अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। इस नेशन को किस तरह से बनाया जाए कि ये इस कंट्री में यूनिटी रहे, क्योंकि रिलीजन के आधार पे कंट्री का पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट हैं उसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो रेडी नहीं थे इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए। जो दूसरा चैलेंज था वो था टू इस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कंट्री के लिए एकदम नई बात थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके पहले थे और उसके पहले मुग़ल लोग थे। तो कंट्री में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना और उसके आधार पे गवर्नमेंट को बना के चलाना, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये भी एक चैलेंज था दूसरा। और जो तीसरा चैलेंज था वो था कि टू इंश्योर द वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर सोसाइटी। और जो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन, चूँकि डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, इन सब के बेस पे कंट्री डिवाइडेड थी। तो अलग अलग जो डिवाइडेशन हुआ है, तो अलग अलग जो डिवाइडेशन था उसमें कोई भी ग्रुप, किसी भी ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सबका इक्वल डेवलपमेंट हो, ये भी एक चैलेंज था इंडिया के सामने। अभी हम जो पहला पॉइंट है कि हाउ टू मेक दिस नेशन अ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन मीन्स कि इसमें यूनिटी हो, उसको इस्टेब्लिश कैसे करेंगे। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया मीन्स कि इंडिया जो कि डिवाइड हुआ 14 एंड 15 अगस्त को दो कंट्री के रूप में, इंडिया और पाकिस्तान के। इसको लाने वाले जो एक थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी, इट वाज गिवन बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जो कि मोहम्मद अली जिन्ना इसके लीडर थे। और मुस्लिम लीग का ये कहना था कि कंट्री में धर्म के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, देयर शुड बी अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। मुस्लिम लोगों के लिए अलग एक देश बनना चाहिए। यही जो पार्टी है मुस्लिम लीग है, और इसके जो लीडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना और इसके जो सपोर्टर हैं, इन लोगों ने ये टू नेशन कॉन्सेप्ट ना, टू नेशन थ्योरी को आगे रखा कि दो राष्ट्र होने चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिम्स के लिए अलग। और इसका आधार जो है रिलीजन होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस मेजॉरिटी, जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन की मेजॉरिटी हो। सबसे बड़ी बात ये थी कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग इस बात पे अड़े थे कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पे हो, लेकिन इसका कोई भी फॉर्मेट, इसका कोई भी क्राइटेरिया, इसका कोई भी मेथड अभी तक किसी के पास नहीं था। सिर्फ उनका ये कहना था कि बंटवारा हो जाना चाहिए। जैसे ही इंडिया को डिवाइड करने का ये प्लान, इंडिया को फ्रीडम मिली और ये प्लान इम्प्लीमेंट हुआ, तो
पार्टीशन का कोई भी फॉर्मेट, कोई भी मेथड नहीं अडॉप्ट किया गया। यानी कहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, किस तरफ के लोग कहाँ रहेंगे, ऐसा कोई फुल प्रूफ प्लान बना के चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में नहीं किया गया। ये पार्टीशन बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में था, जिसका जो आउटकम हुआ वो बहुत ही गलत और एक वायलेंट आउटकम हुआ। बेसिकली इंडिया के ईस्ट और वेस्ट पार्ट में यानी वेस्ट में जिधर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल था। अच्छा, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जिसे हम वेस्ट बंगाल कह रहे हैं इस समय, कोलकाता और उधर पश्चिम बंगाल, वही बांग्लादेश का जो पूरा एरिया है वो भी, चूँकि बांग्लादेश अभी नहीं बना है, तो वो पूरा एरिया, और दूसरी तरफ ईस्टर्न पार्ट पंजाब और सिंध का एरिया। तो ईस्ट और वेस्ट दो ऐसे प्रोविंस हैं, दो ऐसे स्टेट थे जहाँ पे मुस्लिम कंसंट्रेशन ज़्यादा था, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुओं का कंसंट्रेशन भी था। अब मुस्लिम लीग का ये कहना है कि जहाँ पे जिन डिस्ट्रिक्ट में, जिस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा हैं वो पाकिस्तान बन जाएगा। तो एक तरफ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, दूसरी तरफ वेस्टर्न पार्ट है। अब दोनों डिवाइड करके एक कंट्री बनाना एक टफ टास्क था। और ऐसा नहीं था कि पूरे ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में सिर्फ मुस्लिम थे, वहाँ पे बहुत से ऐसे एरिया थे जहाँ पे कि नॉन मुस्लिम की मेजॉरिटी थी। इसीलिए जब ये डिवाइडेशन स्टार्ट हुआ तो ये एक वायलेंट रूप इसने ले लिया और हज़ारों नहीं लाखों लोग इस पार्टीशन में मारे गए। और इसका कोई मेथड नहीं था कि किस तरह से कंट्री का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी वाज नॉट इंटरेस्टेड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ऐसा भी नहीं था कि सारे मुस्लिम लोग ये चाहते थे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। उस समय एक लीडर हुए थे खान अब्दुल गफ्फार, जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रंटियर गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार और उनके सपोर्टर्स और बहुत सारे मुस्लिम ये नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में जाए, वो इंडिया के साथ रहना चाहते थे। साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो। इसके बावजूद मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से कंट्री का डिवाइडेशन हो गया और पार्टीशन हो गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। इसके पहले जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि पंजाब और बंगाल वॉज लार्ज नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी। जो पंजाब और बंगाल का जो एरिया है, जहाँ पे कि पाकिस्तान में जो एरिया जाने वाला है, वहाँ पे भी नॉन मुस्लिम की मेजॉरिटी थी। हाउ द बाइफर्केशन इज़ गोइंग टू बी डन वाज नॉट डिसाइडेड टिल 15 अगस्त मिडनाइट। और जब कंट्री दोनों आज़ाद हो रही, इंडिपेंडेंट हो रही, 15 अगस्त को पाकिस्तान और 15 को इंडिया, तब तक ये नहीं डिसाइड हो पाया है कि स्टेट का बंटवारा कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या मेथड होगा, जिसकी वजह से इसने एक वायलेंस का रूप ले लिया और लाखों लोग इस पार्टीशन में मारे गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन। इस पार्टीशंस का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, आउटकम क्या आता है, रिजल्ट क्या होता है।